वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को साफ साफ लिखना कैसे सिखाएं। जैसे बच्चे हमारे अब यूकेजी में चले गए हैं तो बेसिक उन्होंने लिखना सीख लिया, उन्हें पता है क कैसे लिखते हैं, म कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं, वन कैसे लिखते हैं। बट अब बारी है कि उन्हें हम साफ लिखना सिखाएं। तो साफ लिखना सिखाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अब वो प्रॉपर राइटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिक उन्होंने अल्फ़ाबेट, लेटर, नंबर लिखना सीख लिया है। अब हमें उन्हें सिखाना है सही तरीके से लिखना और साफ साफ लिखना। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसके हेल्प से आप बच्चों को अभी से ही आप उनको इस तरह से गाइड करेंगे तो आगे चल के बच्चे बिल्कुल ही साफ साफ लिखेंगे। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चों को कभी भी आप वाइट शीट ना लिखने के लिए, वाइट पेपर ना दें और ना बोले कि उस पर लिखने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी लिखना सीख ही रहे हैं। तो वो अभी बिल्कुल स्ट्रेट लिखना, बिल्कुल सिमेट्रिक वे में लिखना वो नहीं जानते हैं। वो बस अभी बेसिक लिखना सीखे हैं, उन्होंने पेंसिल होल्ड करना सीखा है, थोड़ा बहुत लिखना सीखा है। इसीलिए जब भी आप उन्हें लिखने के लिए दें तो लाइनिंग वाली कॉपी दें। अब यहाँ ध्यान देना है कि किस तरह की लाइनिंग वाली कॉपी दें। जैसे पहले बच्चे लिखना सीख ही रहे थे तो हम उन्हें कुछ भी देते थे लिखने के लिए कि आप उन पे ट्रस्ट करो, उनको फॉलो करो, तो वो चलता था। बट अब हमारे बच्चे प्रॉपर राइटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब उन्हें हम किस तरह की कॉपी देंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, मैं कुछ लेकर आई हूँ। तो देखिए, बच्चों को मैथमेटिक्स के लिए आप इस तरह की कॉपी देंगे ताकि बच्चों को पता रहे कि इसी बॉक्स के अंदर उन्हें 1 लिखना है, इसी बॉक्स के अंदर 2 लिखना है। फ़ायदा इससे ये होता है कि बच्चे सही शेप, सही साइज में और एक जैसा लिखना सीखते हैं। मान लीजिए उन्हें आप प्लेन शीट देंगे तो आप देखेंगे कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा 1 लिखा है, कहीं बहुत छोटा 2 लिखा है, इधर 3 लिखा, इधर 4 लिखा। लेकिन जब इस तरह के बॉक्स में आप उनको लिखना सिखाते हैं, यहाँ डॉट डॉट आप देते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं और उन्हें पता होता है कि इस बॉक्स के अंदर इतना ही बड़ा लिखना है कि वो दिख सके और साफ लिख सके। इसीलिए मैथमेटिक्स के लिए इस तरह की जो बॉक्स वाली कॉपी आती है इसका आप इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को नंबर्स आप इस तरह से लिखने के लिए इनकरेज करेंगे। ये तो हो गई बात मैथ्स की। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो शुरुआत में मैं बोलूँगी कि बच्चों को इंग्लिश के लिए आप इस तरह की 4 लाइन वाली कॉपी दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बच्चों को सिखाना है ब्लू लाइन से लेके, रेड लाइन से लेके ब्लू लाइन तक उन्हें लिखना है। जैसे ये आशी की कॉपी है तो मैं आपको कुछ दिखा भी सकती हूँ उसका लिखा हुआ। अभी वो भी बस लिखना सीख ही रही है तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों को जब इस तरह से देते हैं तो वो इस तरह से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे उसे रेड लाइन से ब्लू लाइन तक लिखना बताया जाता है। तो बच्चे इस तरह से कुछ फॉलो करते हैं और धीरे धीरे चल के उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करती है। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो बच्चों को इंग्लिश के लिए आप इस तरह की जो 4 लाइन वाली कॉपी होती है इसको देंगे ताकि वो प्रॉपर साइज समझ सके, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, कोई लेटर कितना बड़ा होगा, कैपिटल लेटर कितना बड़ा होगा, स्मॉल लेटर कितना बड़ा होगा। इसके हेल्प से वो लिखना सीखते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए आप इस तरह की कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बच्चे इस तरह की कॉपी में लिखते हैं, लेकिन आजकल एक और 5 लाइन की कॉपी आ गई है हिंदी के लिए, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके हेल्प से भी बच्चों को आप लिखना सिखा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इंग्लिश कॉपी जैसी है, बट फ़र्क इसमें बस ये होता है कि आपको यहाँ पे बीच में ब्लू 3 लाइन दिए जाते हैं, तो ये टोटल 5 लाइन की कॉपी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि बच्चों को जब भी आप कुछ लिखने के लिए दें, मान लीजिए इंग्लिश की कॉपी में दे रहे हैं तो वहाँ पे आप बॉर्डर ज़रूर ड्रॉ करें कुछ इस तरह से। ये मेरा टेक है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ये ड्रॉ नहीं करती हूँ तो आशी कुछ चीज़ें यहाँ लिखती है, कुछ यहाँ लिखती है, कुछ यहाँ लिखती है। तो थोड़ा सा भी हम उन्हें बता के रखते हैं कि ये आपका बॉर्डर है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको इसके अंदर ही लिखना है। तो इससे भी फ़ायदा होता है कि बच्चों को पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, कितना लिखना है, और वो थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग को लेके जागरूक होते हैं और लिखना सीख रहे होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि बच्चों को अब लिखने के लिए, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें आप प्रॉपर पेंसिल दें। इस तरह की जो पेंसिल आती है प्रॉपर शार्प करके आप उन्हें पेंसिल देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी, बहुत ज़्यादा पतली, बहुत ज़्यादा फैंसी पेंसिल नहीं देंगे। सिंपल जो पेंसिल आती है बच्चों को लिखने वाली वो आप देंगे और आप देखेंगे कि बच्चे पेंसिल सही पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। कहीं वो बहुत कस के तो नहीं पकड़ रहे हैं, कहीं वो बहुत लूज तो नहीं पकड़ रहे हैं। और ये चीज़ें आपको नोटिस करनी, बिकॉज कई बार क्या होता है बच्चे चाहते हैं लिखना बट वो बहुत कस के पेंसिल पकड़ते हैं तो उनकी हाथ मूव ही नहीं करती, वो लिख ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ पे हमें वर्क करना है, बच्चों की हैंड राइटिंग पे वर्क करना है। उन्हें हमें प्रॉपर बताना है कि कैसे सिमेट्री में लिखते हैं, कौन सा लेटर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, किस लाइन के बाहर नहीं जाना है। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा टोकना है, बताना है, तब जाके उन्हें थोड़ी समझ होगी और वो प्रॉपर लिखना सीखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि कभी भी आप कोई एक लेटर लिख के बच्चों को ना बोले 50 बार लिखो, बच्चे बोर हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं लिखेंगे और हैंड राइटिंग बहुत दूर की बात है।
तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आप कोई भी एक लेटर उन्हें दो, नई कोई लेटर, और उनको बोलो 2 बार लिखने के लिए। इसके बाद कोई और लेटर आप दे दो, इसके बाद किसी और कॉपी में लिखवाओ, कुछ पिक्चर्स वाले जो बुक है वो आप यूज़ करो, उनके सामने आप बोलो लिखने के लिए। तो इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट राइटिंग की तरफ बना रहेगा। सिर्फ कॉपी में अगर आप 4-5 चीज़ें लिख देंगे, बोल देंगे इसे फॉलो करो, तो बिल्कुल बच्चा नहीं करेगा, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा उसके लिए, उसे पसंद नहीं आएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे मस्ती भी करें, लर्निंग भी करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो बुक्स होती है उनका भी इस्तेमाल करें, जहाँ पे हैंड राइटिंग के लिए भी जगह रहती है, साथ में कुछ पिक्चर्स भी रहते हैं, तो बच्चों का वहाँ पे इंटरेस्ट बना रहता है, वो लिखना चाहते हैं, उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा बच्चों को बोल बोल के लिखने का अभ्यास कराएं। इससे क्या होगा, एक तो उन्हें पता होगा कि वो कौन सा लेटर लिख रहे हैं, फिर उन्हें थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर अवेयर रहेंगे कि कैपिटल में ए कैसे लिख रहे हैं, स्मॉल में पी कैसे लिख रहे हैं, और उससे उनकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे बस उतारते जाते हैं, कुछ भी लिखा है वो उतारते, वो पढ़ते भी नहीं है, क्या वो गलत गलत लिखते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा ही लिखवाएं, लेकिन वहाँ पे ज़रूर उन्हें बताएं कैसे लिखना है। ओवर राइटिंग और कटिंग करना बिल्कुल उन्हें रोके कि ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करना है, आप उसको प्रॉपर इरेज करो, फिर से लिखो, बट बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, बिकॉज अभी जो उनकी हैबिट डेवलप होगी वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर आपके यूकेजी में चले गए हैं, 1 में चले गए हैं, तो अभी से उनके हैंड राइटिंग पे आप वर्क शुरू कर दें, उनको बताएं, समझाएं कैसे साफ साफ लिखना है। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल सटा सटा के लिखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गैप दे के लिखते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें तभी पता होगी जब हम उन्हें बार बार टोकेंगे, बार बार बताएंगे और अभ्यास कराएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों की हैंड राइटिंग को लेकर। बच्चे जब भी कुछ लिखे, आप उनके साथ बैठिए, उनको बताइए, उनको गाइड कीजिए, ताकि उनकी राइटिंग तो इम्प्रूव हो ही, साथ में उनका लिखने के प्रति इंटरेस्ट भी बना रहे। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है लिखने के लिए, बोला जाता है तुरंत फिनिश करो, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों की ये फिंगर बहुत नाजुक होती है, तुरंत में ये फूल जाती है, बच्चों को दर्द होने लगता है, तो फिर उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। इसीलिए कभी भी एक स्ट्रेच में बच्चों को बहुत ज़्यादा ना लिखवाएं, थोड़ा सा लिखवाएं, फिर कुछ ओरल पढ़ाएं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ लिखवाएं। तो इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप 4 लाइन 5 लाइन और बॉक्स वाली जो मैथ्स की कॉपी होती है उनका इस्तेमाल करें, प्रॉपर नॉर्मल जो पेंसिल आती है उसका इस्तेमाल करें, प्रॉपर इरेजर का यूज़ करें, लाइनिंग में बच्चों को बताएं लिखना, हमेशा उनको आप ड्रॉ करके दिखाएं कि इससे यहाँ तक आपको लिखना है, इससे आगे नहीं जाना है। कभी भी ऊपर नीचे उनका सिंक गड़बड़ाए तो उनको आप टोके बताएं। इससे क्या होगा, बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होगी और बच्चों का राइटिंग में जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। तो ये मेरा टेक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।